जिद पे आ जाए तो सरकार बदल देते हैं, बड़े बड़े अमीरों के व्यापार बदल देते हैं। जिद पे आ जाए तो सरकार बदल देते हैं, बड़े बड़े अमीरों के व्यापार बदल देते हैं। ये तुम्हारी गलत फहमी है कि लाचार हैं हम, ये तुम्हारी गलत फहमी है कि लाचार हैं हम, बस बेरोजगार हैं हम, बेरोजगार हैं हम, हाँ बेरोजगार हैं हम, बेरोजगार हैं हम। नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार आपके चैनल ज्ञानमय ट्यूटोरियल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज देश की जो सबसे बड़ी समस्या है उसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। कुछ कविताओं के माध्यम से, कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं उन छात्रों को और उन देश के युवाओं को संबोधित करना चाहता हूं, उनकी समस्याओं को देश के सामने रखना चाहता हूं। कुछ हमारे परीक्षा आयोग है उनके सामने रखना चाहता हूं, अपने देश की सरकार के सामने रखना चाहता हूं कि किस परेशानियों से होके, किस परेशानियों से गुजर के एक छात्र तैयारी करता है, और अगर उसकी परीक्षाएं 1 साल तक रुक जाती हैं तो क्या विडंबना उसके घर पे, उसके परिवार पे और उसके ऊपर होती है। दोस्तों, कुछ चंद लाइनें मैं आयोग के लिए कहना चाहता हूँ कि आयोग ने ही हम पे जुल्म ढाए हैं, आयोग ने ही हम पे जुल्म ढाए हैं, जाने कितनी दर्द और जिल्लतें हमने उठाई हैं। आयोग ने ही हम पे जुल्म ढाई हैं, जाने कितनी दर्द और जिल्लतें हमने उठाई हैं। हर दर्द को काटने वाले तलवार हैं हम, हर दर्द को काटने वाले तलवार हैं हम, और रोना इस बात का है कि अभी भी बेरोजगार हैं हम, अभी भी बेरोजगार हैं हम। दोस्तों, चंद लाइनें मैं अपने युवा साथियों के दर्द को बयां करने के लिए पेश करना चाहता हूं। कुछ सरकार तक आवाज जाए, अगर कुछ हमारे जो संबंधित विभाग है अगर उन तक आवाज जाए तो मैं सोचूंगा कि मेरी कविताएं सफल हो गई। दोस्तों, मैं छात्रों के लिए कहना चाहता हूं, प्रतियोगी छात्र जो कई उम्मीदें लिए जाते हैं तैयारी करने के लिए, उनकी चंद लाइनें मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि दिल में हसरत और मन में जुनून लिए, दिल में हसरत और मन में जुनून लिए, लाख सपने सजाए और ख्वाबों में सुकून लिए। दिल में हसरत और मन में जुनून लिए, लाख सपने सजाए और ख्वाबों में सुकून लिए। बदलते भारत के भावी कर्णधार हैं हम, और रोना इस बात का है कि अभी भी बेरोजगार हैं हम, अभी भी बेरोजगार हैं हम। दोस्तों, मैं चंद लाइनें संबंधित आयोग को कहना चाहता हूं, चाहे वो एसएससी परीक्षा आयोग हो, चाहे रेलवे की परीक्षा कराने वाले आयोग हो, चाहे बैंक परीक्षा कराने वाले आयोग हो। चंद लाइनें अपने छात्रों भाइयों, प्रतियोगी छात्र भाइयों की तरफ से आयोग को कहना चाहता हूं कि आयोग ने ही हम पे जुल्म ढाई है, आयोग ने ही हम पे जुल्म ढाई है, जाने कितनी दर्द और जिल्लतें हमने उठाई हैं। आयोग ने ही हम पे जुल्म ढाई है, जाने कितनी दर्द और जिल्लतें हमने उठाई हैं। हर दर्द को काटने वाले तलवार हैं हम, हर दर्द को काटने वाले तलवार हैं हम, पर रोना इस बात का है कि अभी भी बेरोजगार हैं हम, अभी भी बेरोजगार हैं हम। दोस्तों, कई ऐसे परिवार होते हैं जो कि काफी परेशानियों को झेलते हैं, लेकिन अपने बच्चों को उसके सुनहरे भविष्य के लिए बाहर तैयारी करने के लिए भेजते हैं, बाहर पढ़ाने के लिए भेजते हैं, चाहे वो एसएससी की तैयारी करने के लिए भेजे, चाहे रेलवे की तैयारी करने के लिए भेजे। और वो प्रतियोगी छात्र अपने मन में कुछ ख्वाब लिए, कुछ जुनून लिए, कुछ हौसले लिए और कुछ जिम्मेदारियां लिए तैयारी करने जाते हैं। उन छात्रों के मन की बातों को मैं मन की बात यहाँ नहीं कहूंगा, उन छात्रों के जो विचार होते हैं उनको मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कि दिल में हसरत और मन में जुनून लिए, दिल में हसरत और मन में जुनून लिए, लाख सपने सजाए और ख्वाबों में सुकून लिए। दिल में हसरत और मन में जुनून लिए, लाख सपने सजाए और सपनों में सुकून लिए। बदलते भारत के भावी कर्णधार हैं हम, बदलते भारत के भावी कर्णधार हैं हम, पर रोना इस बात का है कि अभी भी बेरोजगार हैं हम, अभी भी बेरोजगार हैं हम। दोस्तों, हम काफी सपने सजा के जाते हैं तैयारी करने, लेकिन आज की जो परिस्थितियां है उसको देख के लगता है कि हम लोग काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन हमारे सरकार को, संबंधित विभाग को कोई कान पर जू तक नहीं रेंग रहा है और हम लोग परेशानियों को झेलते चले जा रहे हैं। दोस्तों, आगे की जो मैं पंक्तियां आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जाता हूं, इसमें एक छात्र की जो दर्द है या जो उम्मीदें हैं, जो सपने हैं, वो सब इसमें जुड़ी हुई हैं।
और अपने की जो अंदर की उल्लास है और जो अंदर की भड़ास है, जो अंदर की गुस्सा है, इन चंद पंक्तियों के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। और उम्मीद करता हूं कि अगर आपको ये पसंद आएगा तो आप इसे शेयर करेंगे और संबंधित विभाग तक इसको पहुंचाएंगे, ताकि जो सरकार है, जो विभाग है, जो हाथ पे हाथ धरकर बैठी हुई है और हमारी परेशानियों को नहीं समझ रही है, उनके कानों पे रुझू रहेंगे और वो हमारी परेशानियों को समझते हुए एक सख्त कदम उठाएं और जल्दी से जल्दी सभी वैकेंसी की जो फॉर्म हमने अप्लाई किए उसके परीक्षा कराएं और जो देश का जो सबसे बड़ा जो समस्या बेरोजगारी है उसको खत्म करें। दोस्तों, चंद पंक्तियां मैं आगे प्रस्तुत करने जा रहा हूं और आपके जो हौसलावर्धन की जो मैं आकांक्षी हूं और चाहता हूं कि आप इसे लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए, चंद पंक्तियां जिसमें मैंने एक छात्र की सारी भावनाओं को उड़ेल दिया है, चाहे वो हर्ष उल्लास के हो, चाहे उसकी गुस्सा हो, चाहे उसकी भड़ास हो, संबंधित अधिकारियों को कुछ कहने की जो बातें हो, इन चंद पंक्तियों के माध्यम से मैंने सारी बातें कह दी हैं और आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूं। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जो हमारी नई पंक्तियां हैं जो आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं कि नौकरी की आस लिए मन में विश्वास लिए, नौकरी की आस लिए मन में विश्वास लिए, एक ऐसा मौका आएगा, एक ऐसा मौका आएगा, हर काबिल रोजगार पाएगा, एक ऐसा मौका आएगा, हर काबिल रोजगार पाएगा। दिल को हर बार समझाते हैं, दिल को हर बार मनाते हैं, फिर तैयारी में लग जाते हैं। दोस्तों, कभी कभी लगता है कि हम लोग बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, कभी कभी लगता है कि हमारी नौकरी नहीं लगेगी, कभी कभी लगता है हमें रोजगार नहीं मिलेगा, लेकिन फिर लगता है कि नहीं हम तैयारी करेंगे, मिलेगा, फिर मोटिवेशन आता है। तो दिल को हर बार मनाते हैं, फिर तैयारी में लग जाते हैं। घर वालों की उम्मीद लिए, घर वालों की उम्मीद लिए पड़ती आंखों में नींद लिए। तैयारी करने में जब हम बाहर जाते हैं तो हमारे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, घर वालों की इतना प्रेशर होता है कि हम पढ़ते रहते हैं यार, नींद लगता रहता है, फिर भी हम पढ़ते हैं। तो घर वालों की उम्मीद लिए पड़ती आंखों में नींद लिए, जब सपनों में खो जाते हैं, जब सपनों में खो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। कभी कभी बाहर रहते हैं, कभी खाना बनाया नहीं बनाया, पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, रात को नींद खुली तब खाना बनाते हैं या सुबह उठते हैं, तो ऐसा सिचुएशन होता है। तो कहना है कि जब सपनों में खो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, जब नया सवेरा होता है, जब नया सवेरा होता है, हम पढ़ते हैं जग सोता है। हमारे ऊपर सिलेबस का और घर का जो जिम्मेदारियों का बोझ इतना रहता है कि हम लोग सोचते हैं कि जल्दी रोजगार पाएं। इसी में जब सारी दुनिया सोती रहती है, तभी दोस्तों एक छात्र उठ के पढ़ता है, एक प्रतियोगी छात्र तैयारी करने के लिए सुबह ही उठ जाता है और ज्यादा सिलेबस का जो है वो कवर करने की कोशिश करता है। तो जब नया सवेरा होता है, हम पढ़ते हैं जग सोता है। वैकेंसी का जब फॉर्म भरे, फिर सालों साल इंतजार करे। इस सिचुएशन को देख के ये मैंने चंद लाइनें लिखी है कि वैकेंसी का जब फॉर्म भरे, फिर सालों साल इंतजार करे। अब नहीं साहब हो पाएगा, अब नहीं साहब हो पाएगा, जब नेता ही ठेंगा दिखाएगा। दोस्तों, आज की जो सरकार है छात्रों की बात ही नहीं कर रही है। दोस्तों, जहाँ आज की सरकार जिम्मेदारी नहीं ले रही है, आज जो सबसे बड़ी युवा पीढ़ी है, छात्र जो है, उसके बारे में आज सरकार बात नहीं कर रही है। और चंद लाइनें कुछ मैं आपको फिर से मैं पेश करना चाहता हूँ एक नए तरीके से। दोस्तों, अब एक प्रतियोगी छात्र जो होता है, जो बेरोजगार छात्र होता है, उसके अंदर कितनी गुस्सा भरी होती है, कितनी ज्वालामुखी भरी होती है। अगर वो फट जाए तो क्या से क्या हो सकता है। मैं उस गुस्से को चंद लाइनों के माध्यम से आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। और अगर आप उसकी गुस्से को या उसकी जो तकलीफें उसको समझें तो संबंधित अधिकारियों तक मेरी बात जरूर पहुंचाएं और हर एक बेरोजगार युवा छात्र की, हर एक प्रतियोगी छात्र की बात आयोग तक जरूर पहुंचाएं। तो कहना है कि आयोग हमारी बात सुनो, अब आयोग हमारी बात सुनो, हम छात्रों की हालात सुनो। अब हमारी बात सुनिए आयोग, बहुत हो गया। अब हमारी बात सुनिए, हमारे छात्रों, जो हमारे प्रतियोगी छात्र भाई हैं, जो बेरोजगार भाई हैं, उनकी बात अब आयोग को सुननी ही पड़ेगी। तो कहना है कि आयोग हमारी बात सुनो, हम छात्रों की हालात सुनो। अब परीक्षा को करवाओगे या आंदोलन अब चाहोगे? अब एकजुटता हमारे अंदर आ गई है, अब हम लोग संगठित होंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गया, बहुत तुम्हारी लापरवाही हो गई, चाहे जो आयोग हो। तो कहना है कि आयोग हमारी बात सुनो, हम छात्रों की हालात सुनो। अब परीक्षा को करवाओगे या आंदोलन अब चाहोगे?
जब छात्र गुस्सा फूटेगा, जब छात्र का गुस्सा फूटेगा, ये सब्र का बांध टूटेगा। जब छात्र का गुस्सा फूटेगा, जब छात्र का गुस्सा फूटेगा, ये सब्र का बांध टूटेगा। अब ना कोई चालाकी हो, कहना है कि अब ना कोई चालाकी हो, कराओ परीक्षा जो बाकी हो। जितनी भी परीक्षाएं स्थगित हुई हैं, जितनी भी परीक्षाएं बची हुई हैं, सालों साल वैकेंसी का फॉर्म भर के छात्र इंतजार कर रहे हैं, उनकी भी परेशानियां हैं। घर वाले कब तक मदद करेंगे, वो कब तक अपने आप को मोटिवेट करते रहेंगे, कब तक जाके बाहर में तैयारी करते रहेंगे। तो कहना है कि अब ना कोई चालाकी होगी, कराओ परीक्षा जो बाकी होगी। ना समझो बेबस और लाचार हैं हम। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ना समझो कि बेबस और लाचार हैं हम। हर देश की युवा सरकार है हम। सरकार कोई भी हो, आयोग कोई भी हो, अगर सरकार बनती है तो उसके लिए सबसे जो अहम योगदान होता है जो युवा पीढ़ी का होता है। तो ना समझो बेबस और लाचार है हम। हर देश की युवा सरकार है हम। हर राष्ट्र के आधार है हम। हर राष्ट्र के आधार है हम। बस रोना इस बात का है, बस रोना इस बात का है कि अभी भी बेरोजगार हैं हम, अभी भी बेरोजगार हैं हम। दोस्तों, ये चंद लाइनें थी जिसमें गुस्सा और परेशानियां जो प्रतियोगी छात्र की होती है वो मैंने आपके सामने रखा। और आशा करता हूं कि ये जो चंद लाइनें थी वो आपको पसंद आई होंगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको किसी और भी टॉपिक पे अगर मोटिवेशनल वीडियो या कविता या कोई भी ट्यूटोरियल चाहिए तो आपको मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझे मैसेज करके आप वहां से कमेंट करके बता सकते हैं। अगली वीडियो में उस पर बताऊंगा। और एक वीडियो में जस्ट आपको बना के भेजने वाला हूं जिसका शीर्षक है कि जब कोई छात्र तैयारी करने जाता है तो उसे किन परिस्थितियों को, घर वालों के, बाहर वालों के, रिश्तेदारों के, परिवार वालों को किन चीजों को झेलना पड़ता है। उस पर मैं एक वीडियो जल्द आप लोग के बना के सामने पेश करूंगा। तो दोस्तों, आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।